वेलकम बैक टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अलजेब्रा का एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों अलजेब्रा का ये जो एक्सरसाइज है ये इसमें हमें एक फॉर्मूला हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, Tn क्या है बच्चों? Tn क्या है? nth टर्म। ठीक है, कोई भी टर्म हमें फाइंड करना होगा जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा इंट्रोडक्शन में और एक्सरसाइज 1 में। उसमें एक सीरीज दी जाती थी, उसमें फर्स्ट टर्म होता था, सेकंड टर्म होता था, थर्ड टर्म होता है और ऐसे आगे जाते जाते nth टर्म आएगा। कोई भी टर्म हमें फाइंड करना होगा तो ये वो कोई भी टर्म है जो हमें फाइंड करना होगा। हमने यहाँ पे इन जनरल nth टर्म दिया है नाम। a जो है आपको पता है ये आपका है फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे n जो है ये है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और डी आपको पता है ये है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीजें आपको ये फॉर्मूला एक याद रखना है। तो ये जो एक्सरसाइज है 3.2 आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा और बहुत इजी फॉर्मूला है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है। फर्स्ट वाला मुझे पता है आप कर लेंगे, आप इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपको वो फिल करने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन दिया है -12, -5, 2, 9, 16, 23 और 30। ठीक है, तो ये सवाल करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे लिंक दिया गया है बाकी वीडियोस के, वो देखें प्लीज। और पे रहने का आप सही यूटिलाइजेशन कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज, क्योंकि अगर एक बार स्टार्ट हो जाएगा आपका स्कूल वगैरह तो आपको ये समय नहीं मिलेगा। ये प्रोडक्टिव टाइम मिला है आपको, यहाँ पे आप इसको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सवाल। सो यहाँ पे आपको सीरीज दिया है, तो यहाँ पे बच्चों हम प्रोसीड कैसे करेंगे? आपको फाइंड करने को बोला है। पहले तो बोला है कि क्या ये एक सीक्वेंस आपका जो दिया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। पहले वो देखेंगे जो कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया। अब दूसरा हमें ये बताना है कि उसका 20th टर्म फाइंड करना है। तो जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था Tn, तो हमें यहाँ T20 फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम एज यूजुअल जो पहले करते थे कि ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, सीरीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग असाइन कर लेते हैं। सो पहले यहाँ लिख लेते हैं गिवन सीरीज, गिवन सीरीज लिख लेते हैं। ये है -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30। ठीक है, आगे तो ये सीरीज ये सीक्वेंस दिया है हमको, ये सीरीज दिया है। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। T1 इज इक्वल टू -12, T2 हो जाएगा -5, T3 हो जाएगा 2, T4 हो जाएगा 9, T5 हो जाएगा 16, T6 हो जाएगा 23 एंड T7 हो जाएगा 30। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? हमें इनका डिफरेंस लेना है, इन सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का। T2 T1 में, T3 T2 में, T4 T3 में, T5 T4 में, T6 T5 में, T7 T6 में। इनका हमें ये जो टर्म्स है इनके बीच का डिफरेंस देखना है। अगर वो डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देख लेते हैं। सो T2 माइनस T1 देखते हैं। सो T2 माइनस T1, T2 कितना है बच्चों? -5 है। माइनस ऑफ -12, सो ये हो जाएगा -5 प्लस 12। सो -5 12 प्लस 12 मतलब 12 माइनस 5, तो ये 7 आएगा। सेम वे में T3 माइनस T2 देख लेते हैं। T3 कितना है बच्चों? T3 आपका है 2 माइनस ऑफ -5, सो ये हो जाएगा 2 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जैसे यहां हुआ, ये हो गया 7। T4 माइनस T3, T4 आपका कितना है? 9 माइनस 2, ये हो गया 7। T5 माइनस T4, ये हो जाएगा। T5 आपका कितना है? 16 माइनस 9, 7। T6 माइनस T5, ये आएगा आपका 23 माइनस 16, 7। T7 माइनस T6, ये आएगा 30 माइनस 23, आया 7। सो यहां से आपको देख के लग रहा है कि एक हमें क्या आया? कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आया? सेम आया, कांस्टेंट आया। So therefore the given series is, given sequence is in arithmetic progression. So since the given series has constant common difference,
दैट इज, क्या है कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू 7. देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी. ठीक है बच्चों, तो गिवन सीक्वेंस जो है वो क्या है, एपी में है. हमने पहला पार्ट कर लिया. अब दूसरा पार्ट क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, T20 निकालेंगे. तो सिंस पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला लिख लेंगे. सो हेयर क्या लिखेंगे, n इक्वल टू क्या निकालना है बच्चों, 20वां ना, n इक्वल टू 20 है, 20 टर्म फाइंड करना है. a आपको मालूम है फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस 12 है, और d आपने निकाला अभी 7 है. ठीक है, सो सब वैल्यूज हमें पता है, सब्स्टिट्यूट करना है. सो देयरफॉर T20 इक्वल टू n की जगह 20 आ जाएगा. a आपका कितना है, माइनस 12 है, प्लस n कितना है बच्चों, 20 माइनस 1, d कितना है 7. सो माइनस 12 प्लस 20 माइनस 1, 19 इंटू 7. सो 19 7 जा 133, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 13 प्लस 133. जिन बच्चों को टेबल नहीं आता प्लीज आप वो ध्यान दीजिए, उसको करेक्ट लर्न कर लीजिए. टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे मैथ्स अगर आप लेना चाहते हैं, कॉमर्स वगैरह के बच्चे, साइंस वाले भी अगर बायो में जाना चाहते हैं बट उनको मैथ्स थोड़ा बहुत आना चाहिए फिजिक्स के लिए, तो टेबल आप उसको देख लीजिए टेबल वगैरह. तो ये हो जाएगा 133 माइनस 12, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1. T20 आपको कितना आया, 20th टर्म आ गया 121. ठीक है बच्चों, सो ये हमको आंसर मिल गया. ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. चलिए थर्ड देख लेते हैं. फाइंड द 24th टर्म ऑफ एन एपी, जो दिया है 12, 16, 20, 24 एंड आगे कंटिन्यू है. तो ये हमको एपी दिया गया है, आपको 24th टर्म फाइंड करना है. तो फॉर्मूला आपके पास है, यहां से फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मिल जाएगा. n की वैल्यू आपको पता है 24. ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं. सो सिंस पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, Tn इज इक्वल टू आपको होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले. अब यहां पे क्या है, हेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 12, आपको d इक्वल टू क्या मिल जाएगा. अब यहाँ पे आपको पता है AP है, तो नो नीड टू भाई सबका डिफरेंस निकालना है. तो ये चीजें आप कंसेक्यूटिव किसी भी एक टर्म का, दो टर्म उठा के उनका डिफरेंस ले सकते हो. तो 16 माइनस 12 आप करेंगे तो आपको 4 मिल गया, d मिल गया, आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया. एंड n इक्वल टू कितना है 24. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं. देयरफॉर 24th टर्म, तो 24th टर्म हो जाएगा T24 इज इक्वल टू, देयरफॉर ये हो जाएगा a की जगह पे 12, n की जगह पे 24 माइनस 1 इंटू d की जगह पे 4. ठीक है बच्चों, बहुत छोटा सवाल है ये. प्लस 23 इंटू 4, सो ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 4 12, उसके बाद 4 2 8 1 9, 92. ये हो गया 4 और ये हो गया 10, ये हो गया 104. T24 आपका कितना बच्चों आ गया 104. सो आंसर आप लिख सकते हैं 24th टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज 104. ठीक है बच्चों, तो आपको इतना करने के लिए 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना आसान. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 5th वाला मैंने आपके ऊपर छोड़ा है क्योंकि वो 4th के जैसा सेम है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए करने की. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देख लेते हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. नेचुरल नंबर आपको मैंने बताया क्या होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटी, और वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर जो आप स्टार्ट होता है वो 100 से स्टार्ट होता है, 99 आपका लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है, और जो लास्ट एकदम आखिरी 3 डिजिट नंबर होता है वो 999 होता है. बट डिविजिबल बाय 5, तो पहला जो नंबर होगा वो 100 होगा, और लास्ट जो नंबर होगा उस सीरीज का वो 995 होगा. 995 विल बी लास्ट नंबर. यहां 5 से डिवाइड होगा, 5 ये आएगा 4 9, यहाँ पे आएगा 9, ये हो गया 45, फिर यहाँ पे आएगा 4, ये हो गया 45, फिर 9. तो ये जो आपका लास्ट नंबर है वो 995 डिविजिबल है. ठीक है, 5 से, और पहला वाला 100. तो हमारी जो सीरीज स्टार्ट होगी वो 100 से होगी, और लास्ट वाला जो टर्म होगा यहाँ पे nth टर्म जो है बच्चों वो है 995. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. सो द 3 डिजिट
number divisible by 5. ठीक है, 3 digit numbers divisible by 5. So therefore पहला होगा 100, दूसरा 105, तीसरा 110, उसके बाद 115, 120 डैश 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 डैश, आखिरी जो है वो 995 है बच्चों, ये सीरीज का। ठीक है, सो लास्ट जो नंबर है वो 995 है, पहला है 100। सो यहां पे therefore here a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 फर्स्ट टर्म, ये सीरीज का, एंड टी एन यहाँ पे बच्चों लास्ट, हमें क्या निकालना देखो, हाउ मेनी, हमें एन फाइंड करना है। एन नहीं पता है हमें, कितने नंबर्स है वो नहीं पता है, बट हमें टी एन पता है, लास्ट टर्म पता है, तो वो हो गया 995। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका ए है और लास्ट टर्म जो है आपका 995 है। ठीक है, और n इज इक्वल टू हमें नहीं पता, n हमें निकालना है। ठीक है, d पता है हमें बच्चों, डिविजिबल बाय 5 है तो डिफरेंस कितना होगा 5 का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर तो यहाँ पे सिंस आप फॉर्मूला लिखिए पहले, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, हमेशा लिखते चलिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं बच्चों, 2-3 ही फॉर्मूले हैं, और वही अगर आप कर लेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे tn वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। tn इज इक्वल टू 995 दिया है, a की वैल्यू आपको पता है बच्चों 100, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी पता है 5। सो बच्चों ये जो 100 है ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 995 माइनस 100, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 885 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये जो 5 है बच्चों मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, या आप कह सकते हो दोनों साइड 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे लिख लीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। ठीक है, तो दोनों साइड को मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये मिला। अब यहाँ पे डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 3, तो यहाँ पे हो गया 30 आपका, सॉरी यहाँ 895 आएगा, माय मिस्टेक। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5, 3 बचा 39 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 5 7 जा 35, यहाँ पे बचेगा 4 और 5 9 जा आपका 45, तो यहाँ पे बच्चों आया 179 इज इक्वल टू 9 n माइनस 1। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा 179 प्लस 1, सो टोटल कितने नंबर हो गए 180। n इज इक्वल टू कितना आ गया 180। तो टोटल कितने नंबर है 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 5 है, वो है 180। सो बच्चों ये आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, सो देयरफॉर द टोटल 3 डिजिट natural numbers divisible by 5 are 180। ठीक है, सो ये टोटल नंबर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। द 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Find 41st term of this AP। A नहीं दिया है, D नहीं दिया है, आपको सिर्फ 2 चीजें दी हैं, 2 टर्म्स दी हैं, वो 2 टर्म्स का यूज करके हमें 41st टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। सो पहले मान लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब हमको सॉल्व करते हैं। चलिए, यहां पे कुछ दिया है, जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। 11th टर्म T11 दिया है, वो है आपका 16, एंड T21 दिया है, वो है 29। ये गिवन है, ये डेटा दिया गया है। ठीक है, सो आपको एक फॉर्मूला पता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये पता है। ठीक है, सो पहले केस में देख लेते हैं, पहला वाला, फॉर n इक्वल टू 11, सो देयरफॉर T11 इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा a प्लस n की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी, बट T11 आपको दिया है 16, ये हो जाएगा a प्लस 10d। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गया।
ठीक है, दूसरा इक्वेशन भी मिलेगा। हम अब पहला जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल है ए और डी, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस दो मिलेंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से, और हमें ए और डी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन दिया था उसको रखते हैं फॉर n इक्वल टू 21। सो ये हो जाएगा T21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो जाएगा बच्चों, 21 की वैल्यू आपको पता है 29, यहाँ पे होगा a प्लस 20d। ठीक है, ये आपको मिल गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर हम सिंपली ध्यान से देखिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, सो इसको मैं ऊपर लिखता हूं a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, और यहाँ पे a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। बरोबर है, सो ये दे देगा आपको बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ आएगा 10d और यहाँ पे आएगा 13। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 13/10। d मिल गया, बरोबर है, d मिल गया, अब a मिल जाएगा। सो दिस विल गिव अस, यहां पे करते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। एक में डाल देते हैं, यहां पे ये हो जाएगा 16 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 13/10, 10 गया, तो दिस विल गिव अस 13 इस तरफ आ जाएगा, नहीं तो मैं अभी ऐसे लिख देता हूं a प्लस 13। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 माइनस 13, दिस विल गिव अस 3। ठीक है, सो a इज इक्वल टू बच्चों आ गया 3। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 आया, d इज इक्वल टू 13/10 आया। अब हमको क्या निकालना है, 41st टर्म। सो फॉर 41st टर्म फॉर n इक्वल टू 41। ठीक है, सो हेयर a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 13/10, जो मिला है वही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर T41 इज इक्वल टू, वैल्यूज रखते हैं बच्चों, 3 प्लस n कितना है 41 माइनस 1 इंटू डी कितना है 13/10, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 40 इंटू 13/10। यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ पे 13 4 जा 52। ठीक है, तो ये हो गया आपका 55। T41 कितना आया बच्चों, 45। ठीक है, सो आंसर लिख लेते हैं, 41st टर्म ऑफ दिस AP is 55। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है विच टर्म ऑफ एन AP, ये सीरीज दिया है 11 8 5 2, आगे और भी सीरीज है, और यहाँ पे बोला है -51 जो है ये nth टर्म दिया है आपको, इसका पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है, n पूछ रहा है, इसका n फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे दिया है AP, आपको जो दिया है वो है 11 8 5 2, आगे डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहां पे लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो हमने मान लिया A और D फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है रिस्पेक्टिवली। आपको दिया क्या गया है, ठीक है, Tn दिया गया है -151, ये दिया गया है गिवन। फाइंड क्या करना है, n इज इक्वल टू n फाइंड करना है। सो एज यूजुअल फॉर्मूला, सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, सो ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देयरफॉर Tn की जगह पे -151, a की जगह पे आपको a यहां पे पहले लिख लेते हैं, सॉरी यहां पे हेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका 11, d कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 11, ये होगा -3। ठीक है, एंड n इज इक्वल टू नहीं पता। ठीक है, t आपको Tn पता है आपको -151। सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, सो देयरफॉर -151 इज इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n
-1, डी की वैल्यू -3 अभी मिली आपको। सो यहाँ पे ये 11 जो है इस तरफ आएगा, सो वो हो जाएगा -151 -11, यहाँ पे n-1 इंटू -3, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस ये 1 1 2, ये हो जाएगा 6, ये होगा 1। अब यहाँ पे -3 जो है उसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे -3, ये हो जाएगा n-1। सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे 3 5 15, 3 4 12। सो ये हो जाएगा देयरफॉर n-1 इक्वल टू ये हो जाएगा 54, ठीक है। सो देयरफॉर n-1, n इज इक्वल टू 1 उस तरफ जाएगा, 54 प्लस 1 ये हो जाएगा 55। सो n की वैल्यू आ गई बच्चों 55, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। और जो 9th वाला है वो ऑलमोस्ट आपका जो हम लोगों ने 6th सम किया था उसके जैसा ही है, ठीक है। तो मैं जो है डायरेक्टली आपका 10th सम करता हूं, ठीक है। ये भी आपके लिए प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, आ जाएगा मुझे लगता है ऐसे। चलिए 10th वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 7 मोर देन 10th टर्म ऑफ दिस एपी। कोई एपी दिया है, उसका जो 17th टर्म है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 10th टर्म से। तो 10th टर्म प्लस 7 विल गिव यू 17th टर्म, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसको यूज करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सो लेट ए बी द कॉमन डिफरेंस एंड so let A be the first term and D be the common difference, ठीक है। सो A और D हमने लिख लिया। अब आपको दिया गया है 17th टर्म, तो लिख लेते हैं फॉर n इक्वल टू 17 Tn। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहां पे इसको मैं इरेज करता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? सिंस Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये पहले फॉर्मूला हमको लिख लेना है। सो फॉर अब n इक्वल टू 17th लेंगे, तो T17 क्या हो जाएगा बच्चों? a आपने मान लिया, रख दो, n की जगह पे 17 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस यहां पे हो जाएगा 16d। T17 कितना आया बच्चों? a प्लस 16d। इसको 1 डाल देते हैं। सेकंड में केस में t फॉर n इज इक्वल टू 10 लेते हैं, फॉर n इक्वल टू 10। सो ये हो जाएगा देयरफॉर T10 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a प्लस 10-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस 9d T10। कंडीशन क्या दिया है? ठीक है, कंडीशन दिया है कि 17 टर्म इज मोर, ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या है? 17 टर्म, तो T17 लिखते हैं। इज मोर हाउ मच? 7 देन 10, तो T10 प्लस 7, ये कंडीशन है, ये गिवन है, ठीक है। सो ये गिवन है, तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये मिल जाएगा T17 कितना मिला आपको? a प्लस 16d। T10 कितना मिला? a प्लस 9d, यहां पे बीच में प्लस 7। सो यहां पे a कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, यहां 16d माइनस 9d इस तरफ आ जाएगा, यहां बचेगा 7, तो यहां पे आ जाएगा 7d इक्वल टू 7। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7/7, ठीक है। सो यहां पे d इज इक्वल टू 1 आया, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा बच्चों। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज ऑफ द गिवन AP is 1, ठीक है। सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 हो गया। अब अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 लेकर आऊंगा, और उसके पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं प्लीज उनको देखिए। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने उसका लिंक, वहां पे जाके देख सकते हैं आप, और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी स्कूल अगर चालू हो जाएंगे आपके तो आपको समय नहीं मिलेगा।
ये चीजें अभी जो आपको वैल्यूएबल टाइम मिला है आपको, प्लीज यूटिलाइज दिस। और फाइनली एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।